नमस्कार दोस्तों। श्री गजा एपिसोड ने कुंडली के 12 भावों में सूर्य का क्या फल होता है वो हमने देखा था। आज हम चंद्र का 12 भावों में क्या फल होता है वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरी इस चैनल महादेव ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाइक करें और शेयर भी करें। अच्छा, तो हम आज ये जो चंद्र ग्रह है वो कुंडली के 12 भावों में कौन सा फल देता है उसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो हमारा पहला भाव है, शरीर भाव, लग्न कहते हैं जिसे, यदि यहाँ चंद्र बैठा हो तो जातक प्रभावशाली, व्यक्तित्व वाला, सुंदर, अन्वेषक, स्त्रियों द्वारा सम्मानित, भ्रमणशील एवं चंचल, शीघ्र क्रुद्ध हो जाने वाला तथा साहसी होता है। यदि क्षीण चंद्रमा हो अथवा वह नीचस्थ या पापयुक्त हो तो दुर्बुद्धि, धनहीन तथा अधर्मी भी हो सकता है जातक। अब जो दूसरा भाव है, यहाँ 2 नंबर लिखा है, ये काल पुरुष की कुंडली है। यदि 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ चंद्र हो तो चंद्र वहाँ ऊंच का माना जाएगा। वृषभ का चंद्र ऊंच का होता है। तो यदि यहाँ चंद्र हो तो जातक धनी, सुंदर, मधुभाषी एवं स्त्रियों को वश में करने वाला, व्यवहार कुशल, सम्मानीय, शांत, काव्य प्रेमी तथा अनायास धन पाने वाला होता है। अब यदि चंद्र तृतीय भाव में हो तो जातक पराक्रमी, अल्पधनी, प्रसन्नचित, मितभाषी, जितेंद्रिय, भाई बहनों से प्रेम रखने वाला, साहित्य तथा कला का प्रेमी, कल्पनाशील एवं तीव्र स्मरण शक्ति संपन्न तथा यात्रा प्रिय होता है। अगर चंद्र चतुर्थ भाव में हो तो जातक परोपकारी, दानी, विद्याशील, विनम्र, विद्वान, भक्त, अभिमानी, अचल संपत्ति के संबंध में दूर के संबंधियों से झगड़े व माता को अरिष्टदायक एवं प्रारंभिक जीवन में दुखी होता है। अब जातक धनी, बुद्धिमान, दयालु, श्रद्धालु, बहुसंततिवान, जुए लॉटरी में धन कमाने वाला तथा किसी अविश्वस्त व्यक्ति पर विश्वास करने के कारण परेशान होने वाला होता है। इसकी एक संतान सार्वजनिक प्रसिद्धि प्राप्त करती है। अब यदि चंद्र षष्ठ घर में हो तो जातक अधिक शत्रुओं वाला, मंदाग्नि, उदर तथा कफ रोगों से पीड़ित, पर स्त्रियों में आसक्त, आलसी तथा चपल स्वभाव का होता है। यदि स्त्री की कुंडली में ऐसा हो तो प्रसव के समय अधिक कष्ट होता है। अब यदि चंद्र सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक व्यवसाय द्वारा धन कमाने वाला, दयालु, कामी, श्रीवशी, जल यात्रा प्रिय, सुंदर, लोकप्रिय, सुशील तथा रूपवती पत्नी वाला, शांत पत्नी द्वारा धन लाभ पाने वाला तथा सुखी गृहस्थ होता है। यदि चंद्र हमारे अष्टम भाव में, कुंडली के अष्टम भाव में हो तो यदि वहाँ चंद्र बैठा है तो जातक आलसी होगा, सदैव चिंतित, मलिन हृदय, नेत्र रोगी, श्वास, पांडु, ज्वर तथा क्षय रोगी, परस्त्री गमन का इच्छुक तथा माता या पत्नी या किसी अन्य स्त्री से वसीयत द्वारा धन प्राप्त करता है। अब चंद्र यदि हमारे 9वें घर में हो तो जातक धनी, पुत्रवान, भाग्यशाली, साहसी, सुंदर, धार्मिक,
लंबी यात्राएं करने वाला होता है, ऐसी स्त्री दार्शनिक होती है। यदि चंद्रमा क्षीण अथवा निर्बल हो तो कुत्सित पदार्थों वाला निर्धन होता है। अब यदि चंद्र हमारे 10वें भाव में कर्मेश भाव में हो तो जातक धनी, मानी, दयालु, दीर्घायु, यशस्वी, सुखी, माता से धन पाने वाला, नव युवतियों के साथ विलास करने वाला, किसी एक स्त्री द्वारा जीवन में सहायता एवं सफलता पाने वाला, साहसी, महत्वाकांक्षी होता है। जमीन जायदाद के क्रय विक्रय से लाभ होता है। अब यदि चंद्र एकादश भाव में हो तो जातक स्त्रियों को शीघ्र प्रभावित करने वाला, धनी, अनेक व्यवसायों द्वारा नित्य लाभ पाने वाला, उदार, सभ्य, साहित्य प्रेमी, विश्वस्त मित्रों वाला, किसी प्रभावशाली स्त्री से संरक्षण पाने वाला, बड़े परिवार। निर्बल चंद्र असफलता देता है। अब यदि चंद्र द्वादश भाव में हो तो जातक नेत्र रोगी, शत्रु से भयभीत, चाचा ताऊ मामा की ओर से चिंतित, तीव्र स्वभाव, सर्दी जुकाम से पीड़ित रहने वाला, एकांत प्रेमी, चंचल चित्त वाला, प्रवासी, भ्रमणशील, मिथ्यावादी, सेवाभावी तथा अल्पकालीन प्रणय संबंध और उनमें भी असफलता पाने वाला होता है। तो हमने आज चंद्र का द्वादश भाव में क्या फल होता है वो हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम मंगल ग्रह पर चर्चा करेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न है और आपकी जन्म कुंडली में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शास्त्री शिवम भाई दवे। व्हाट्सएप नंबर है 9998988210। वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ से आप शुल्क आदि की जानकारी ले सकते हैं और वहीं आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद।